नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे खलीज के एक ऐसे तारीखी लम्हे की जानिब जिसमें ताकत, दिफा और इक्तिसादी मवाक़े सब एक साथ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, बात हो रही है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा जदीद तरीन जंगी तैयारे JF-17 थंडर की, जो न सिर्फ दुश्मन के फिजाओं में खौफ बखेरेगा बल्कि इसराइल की जारहियत के खिलाफ एक मजबूत दिफा भी साबित होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये तैयारा कतर की हिफाजत के साथ साथ पाकिस्तान को इक्तिसादी फवायद कैसे देगा, मजदूरों के लिए रोजगार के मौके, तेल और दिफाई साजो सामान की दरामदात में कमी और मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात। और ये सब कुछ सिर्फ दिफाई सतह पर नहीं बल्कि चीन के साथ मिलकर बनने वाले इस नए मुस्लिम दिफाई ब्लॉक की हिकमत अमली का हिस्सा भी है, जो खलीज में ताकत का नया तवाजुन कायम करेगा। चलिए नाजरीन, जानते हैं कैसे JF-17 थंडर खलीज में इसराइल की जारहियत के खिलाफ मौसर होगा, पाकिस्तान और कतर के दरमियान अस्करी और इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करेगा और किस तरह ये ब्लॉक आने वाले बरसों में खित्ते की सियासत और मईशत को बदल सकता है। नाजरीन, कतर ने वो कदम उठा दिया है जिससे दुनिया के नक्शे पर ताकत का नया तवाज़ुन पैदा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली JF-17 थंडर की। एक ऐसा जदीद तरीन जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दुश्मन के दिलो दिमाग में खौफ व हरास बखेरता है। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा और महफूज रहने के लिए भेजा गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारस के किसी कोने से कतर की तरफ मैली नज़र उठाए तो जवाब ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई ताकत से दिया जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फ़ैसला क्यों किया, कतर के अमीर शेख तमीम को इस मोहलिक हथियार की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है। हकीकत यह है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं बल्कि खलीज में एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम रखता है। अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए यह कदम उठाया ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे ना हो सकें। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से माला माल है और खलीज फारस में वाक़ होने की वजह से हर वक्त बैनुल अक़वामी कशीदगी का मरकज़ रहती है। यही वो जगह है जहां दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं और यही वो जगह है जहां JF-17 थंडर अपना असबात दिखाएगा। और यही वक्त था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब फौरी और मुहलिक हो। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज़ करता है, 1970 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज़ करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। रीफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में मौजूद रह सकता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन हथियारों से लेस है, BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और PL-12 मिसाइल समेत, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को तबाह कर सकता है। इसके अलावा राद क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है, जो ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स और कमांड सेंटर्स को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के लिडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी दुश्मन के पास दिफाई मौका तकरीबन सिफर रह जाता है। दोस्तों, कतर की फौज अब सिर्फ JF-17 के साथ दिफाई नहीं बल्कि फ़िज़ाई हिकमत अमली में भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर यह तैयारा खलीज फारस में कतर की फ़िज़ाई हुदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन और UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है, ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जाए। ये न सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे खलीज के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमज़ोर मुल्क नहीं है बल्कि हर हमले का जवाब मुहलिक और फौरी दिया जाएगा। ये तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है, यानी ना सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निज़ाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है
और पाकिस्तानी मुशीर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल हैं ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मौसर तरीके से इस्तेमाल हो। ये इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती है कि अगर किसी ने कमजोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और उसके दोस्त ममालिक की तरफ से होगा। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये महंगे दुश्मनी के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बनाता है। जहां मगरबी तैयारे अरबों में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशन सलाहियत में कोई कमी नहीं। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से ये तैयारा कबूल किया और ये कदम आने वाले बरसों में खलीज में ताकत का तवाजुन बदलने वाला है। दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद खलीज फारिस में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ इशारा है, जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी और मुहलिक हो और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाम बनाया जा सके। आखिर में नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक पैगाम है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ उसकी फिजाओं और जमीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों के जरिए भी होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है और किसी भी गलत कदम की कीमत भारी होगी। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और कतर का ये नया अस्करी इत्तेहाद वाकई खलीज में ताकत का नया बाब खोल रहा है तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें, क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए हैं।